अब नबी का फरमान सुनो, फरमाया आयशा तुम यूसुफ की खूबसूरती सुन रही हो, सुनो मेरे हुस्न में नमक है नमक, जैसे नमक मिलता है तो खाने में मजा आता है, वैसे मेरे हुस्न का सदका मिलता है तो लोग खूबसूरत हो जाते हैं। जब तक किसी के हुस्न में मेरा हुस्न मिलाया ना जाए कोई खूबसूरत नहीं कहला सकता। सितारों की अंजुमन खूबसूरत है तो उसमें भी मेरे नूर का सदका है, चांद की चांदनी खूबसूरत है उसमें भी नूर मुस्तफा का सदका है, अगर दलबल खाती हुई नदियां बह रही है नूर मुस्तफा का सदका है, शफक का जमाल नूर मुस्तफा का सदका, उफक की सुर्खी नूर मुस्तफा का सदका, खिलते हुए गुलाब नूर मुस्तफा का सदका, खिलती हुई कलियां नूर मुस्तफा का सदका। मेरे इमाम कहते हैं सब उन्हीं का तो सदका है, कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही धार है, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नौजवान मदनी कमेटी शहर इटावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुस्न जब बिखरता है तो कायनात बनती है, और सारा हुस्न अगर किसी में सिमट आता है तो एक जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बन जाती है। कर दीदाम बेरे बुता और जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो शाह अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कितने खूबसूरत, आका कितने खूबसूरत है। चले बात खत्म कर लूं, इसलिए कि आपने मुझे ताखीर से माइक दिया। अब आखिरी बात के तौर पर एक रिवायत पढ़ता हूं, कई कुतुब का इतने मजमुआ निचोड़ कर एक वाकया पढ़ता हूं, मुझे बहुत पसंद है। अगर लोगों के बोर होने का खौफ न होता तो मैं शायद इसको हर तकरीर में पढ़ता, लेकिन लोग नहीं सुनना चाहते इसलिए नया कुछ कहना होता है। सुनिए गौर से, हुजूर थे ही ऐसे, तवज्जो, हुजूर थे ही ऐसे जो देखता था दीवाना हो जाता था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो सुनता था आशिक हो जाता था। वाह वाह वाह, हुजूर बहुत खूबसूरत थे, हुजूर बहुत खूबसूरत थे। बस आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत थे। सहाबा कहते हैं अगर 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 बफर्ज मुहाल कुरान की आयत ना भी नाजिल होती तो अल्लाह ने महबूब को इतना हुस्न देकर भेजा था कि लोग हुजूर का चेहरा ही देख करके मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। बहुत खूबसूरत थे, लाओ ना किसी के पास ऐसा महबूब हो तो। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, आखिरी सुभान बात के अल्लाह। तौर पे जो रिवायत पढ़ना है वो ये, एक जवान था, बस इश्क की बात चल रही थी, इश्क की बात चल रही थी, और आखिरी बात के तौर पे एक बात पढ़ना था। एक जवान था, एक जवान था, बल्कि इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा जवानी में। सुन ले, बस इस पर बात पूरी होती है, थोड़ा वक्त लगेगा, इख्तिसार की कोशिश कर रहा हूं जितना हो सकता है, इसलिए कि कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा, और कदम रखने के बाद उसके घर वालों ने उस जवान को भेजा कि जाओ शहर जाकर के फला काम कर लो। वो जवान गया, जाने के बाद उस जवान ने देखा कि देख करके कुछ भीड़ इकट्ठा है, जैसे यहां भीड़ है
तो लोग गुजरते हुए सोचते होंगे ना भीड़ काय की है, ऐसे भीड़ लगी थी। उस जवान ने भी सोचा कि चलो भीड़ लगी है, मैं जरा भीड़ में देखूं तो क्या हो रहा है। जैसे ही वो जवान भीड़ की तरफ गया तो क्या देखा, एक शमा रोशन है, एक शमा रोशन है और इर्द गिर्द परवाने मंडला रहे हैं, परवानों का हुजूम है। अल्लाह अकबर। उस जवान ने, छोटी सी उम्र थी, जवानी की शुरुआत थी, उस जवान ने जैसे ही हुस्न देखा कहने लगा कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, कोई इतना भी हुस्न वाला हो सकता है, कोई इतना भी जमाल वाला हो सकता है। अगर 14वीं सदी की जबान में उस खूबसूरती को बयान करें तो कह दूं सरताबा कदम है, सुल्तान फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह की फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नबी खूबसूरत हो सकता है। हजरत जामी कहते हैं, अल्लामा जामी कहते हैं, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। और कहते हैं बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामान आले मोहम्मद। जामी कहते हैं आयात कुरान अब रुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान माँ ईमा तुई ईमा तुई। और अल्लाह अकबर। हजरत अमीर खुसरो ने कहा था, नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहर सुरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। और अल्लाह हजरत हसन इब्न साबित ने कहा था, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। अल्लाह अकबर। देखने वाला देखकर कहता है कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। कहा ये कौन है, लोगों बताओ ये कौन है, परवानों की तरह मंडलाने वालों बताओ तो सही ये शम्मे रोशन कौन है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अल्लाह अकबर। किसी कहने वाले ने कहा इन्हें नहीं जानते, ये आमिना के लाल है, ये अब्दुल्ला का लगते जिगर है, ये काली जुल्फ वाला हमारा आका है, ये हमारी जान है, ये हमारे जान की जान है, ये हमारे ईमान की जान है। मतलब ये मोहम्मदो अहमद है, हामिदो महमूद है। अल्लाह अल्लाह। बस इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। वो जवान कहता है ये वही हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। जी 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 हाँ, ये वही हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। ये बुतों की इबादत से रोकते हैं, ये सिला रहमी का हुक्म देते हैं, ये नमाज का हुक्म देते हैं, ये रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देते हैं, ये गरीबों की मदद का हुक्म देते हैं, ये बेवाओं के साथ सिला रहमी का हुक्म, ये बेवाओं की मदद का हुक्म देते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो जवान आगे बढ़ता है और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेशम से भी ज्यादा नर्म और मुश्क भी से ज्यादा मुश्कबार हाथों में हाथ देकर कलेमा पढ़ता है और कलेमा पढ़ के मोमिन बनता है। और फिर वो जवान ईमान कबूल करने के बाद जब अपने घर की तरफ लौटता है तो घर वालों को पहले से जाकर कोई चुगली कर देता है, देखो देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो मुर्तद हो गया है, मोहम्मद के हाथ पर वो जो है कलेमा पढ़ के माज़अल्लाह मुर्तद हो गया है। जैसे ही उस जवान का नाम तारीख में अब्दुल्ला बताया जाता है, मैं उस तारीख के वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। उस जवान का नाम अब्दुल्ला बताया जाता है। अब्दुल्ला के घर पे अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले कोई चुगलखोर चुगली करता है और चुगली करने के बाद कहता है तुम्हारा बेटा माज़अल्लाह मुर्तद हो गया। जब अब्दुल्ला के घर पे बात पहुंची, अब्दुल्ला के घर बात पहले पहुंची, अब्दुल्ला बाद में पहुंचे। अब्दुल्ला पहुंचते हैं, उनका चच्चा ने परवरिश की थी, बाप का इंतकाल हो गया था, बेवा माँ चच्चा के जो है वो मरहून रहने मिन्नत थी, चच्चा के एहसान तले दबे हुई थी। तो चच्चा जो है कहता है मैंने सुना है अब्दुल्ला तुम मुर्तद हो गए। एक बात याद रखना मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, इश्क मुस्तफा इंसान को बुज़दिल नहीं रहने देता, इश्क मुस्तफा इंसान को ताकतवर बना देता है। इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़ रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती
चाहती है कि तुम सब कुछ बनो मगर आशिक रसूल न बनो। इसलिए याद रखो, कहीं मिलाद पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं नातों पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं अल्लाह अकबर जिक्र मुस्तफा पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं कहा जाता है कि उनसे ज्यादा प्यार न करो, उनका जिक्र ज्यादा न करो वरना शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा नादान, कैसे शिर्क होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कुरान में जिसका जिक्र किया है वो मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र किया है। अरे जरा सोच तो सही, अल्लाह अकबर, उनकी जुल्फे चेहरे पे आ जाती है तो कुरान उसको वल्लैल कहता है, सर पे जा करके समर जाती है कुरान उसे वद्दुहा कहता है, मांग निकलती है कुरान उसे मतलइल फजर हक कहता है, वो तबस्सुम रेज होते हैं कुरान उसे वन नज्म कहता है, वो चलते हैं कुरान लाउक से बेहादल बलद कहता है, हत्ता के अगर वो जलाल में आकर के किसी को कंकर मार दे तो कुरान उसको भी बयान करता है, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। वो कंबल ओढ़ लेते हैं कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है, वो चेहरे पे चादर डाल लेते हैं कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। अल्लाह अकबर, उनके सफर को कुरान सुबहान अल्लज़ी असरा कहता है, जाने को सुबहान अल्लज़ी असरा कहता है, आने को मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा कहता है, उनकी निगाहों को मा ज़ागल बसर कहता है। उनकी अदाएं तो देखो, उनकी अदाओं पे कुरान आता है, आगाज से आखिर तक कुरान आते मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह अकबर, इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम दुनिया के गुनाहों के अंदर मुब्तला रहो, इश्क रसूल न कर सको। इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन तुम आशिक रसूल बनोगे उस दिन खतीबों को नमाज पर तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जब आशिक रसूल बनोगे तो मस्जिद भी भरोगे, जिस दिन तुम आशिक रसूल बनोगे उस दिन अफेयर की मुसम्मत में तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आमिना के लाल को दिल दे दोगे तो फिर किसी से दिल नहीं लगाओगे। जब तुम आशिक रसूल बन जाओगे तो शराब की मुसम्मत पर तकरीर करने की जहमत खतीब को गवारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इश्क मुस्तफा का शराब पिएगा वो पैखाने का रुख कब कर सकेगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, दोनों शराब में फर्क है, वो शराब गिरा देती है, ये शराब इश्क मोहब्बत का इमाम बना देती है। अंदाजा तो फरमाइए, गौर तो कीजिए। तो बहरहाल याद रखना, इश्क जुर्रत पैदा करता है, इश्क हरारत पैदा करता है, इश्क कुव्वत पैदा करता है। इसीलिए इकबाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। मुसलमानों, अपने बच्चों को भी आशिक रसूल बनाओ, खुद भी इश्क रसूल में डूब जाओ। और इश्क कैसे पैदा होगा? जितना कसरत से आका का जिक्र करोगे उतना तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा पैदा होगा। इमाम कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि ये गालिब की जमीन पर आला हजरत ने कलाम लिखा है, ये गालिब की जमीन पे लिखा हुआ कलाम है। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं समेटना चाहता हूं लेकिन बात तवील होती है। आप सब कह सोच रहे होंगे कि मुख्तसर में भी इतनी लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर आप बर्दाश्त फरमा लें। अल्लाह अकबर, गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, क्योंकि गालिब की गजल मेरी निगाहों के सामने है। गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, लेकिन गालिब को प्यार में धोखा हुआ। तवज्जो करना, गालिब को प्यार में धोखा हुआ तो गालिब ने गजल लिखी, दिल ही तो है ना संगे खश दर्द से भरना आए क्यों, दिल ही तो है ना संगे खश दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मिसरा लिखा था, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इटावा वालों, मुझे पता चला है कि ये जमीन शेर व अदब की जमीन है, इटावा की जमीन शेर व अदब। अगर आप शेर समझते तो समझे, गालिब कह रहे हैं कि जिसको जानो दिल अजीज, अगर जानो दिल अजीज है तो गद्दार बेवफा महबूब की गली में अब जाने का दिल नहीं कहता, इसलिए कि उसने गद्दारी की है। उस हुस्न वाले ने दिल लूट करके जो है वो मेरे साथ मुंह फेर लिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अल्लाह अकबर। मगर सुन लो, दिल जिसने लगाया उसने यही धोखा खाया। मीर ने भी कहा था, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। क्या कहने, वाह 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 वाह।
इस आशिकी में इज्जतें सादात भी गई, फिरते हैं मीर दर दर, कोई पूछता नहीं। क्या बात है? लोगों से दिल लगाओगे तो यही होगा। तो गालिब कहते हैं जिसको हो जानो दिल अजीज, उस बेवफा गद्दार महबूब की गली में जाए। यानी अब गालिब यार की गली में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने किसी अपने जैसे से दिल लगाया था, और जिसे दुनिया इमाम इश्क व मोहब्बत अहमद रजा खान कहती है, उसने आमिना के लाल से दिल लगाया। तो गालिब कहते हैं जिसको जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों? और आला हज़रत कहते हैं, फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कलामे आला हजरत, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। जश्ने रहमते आलम, जिंदाबाद। जश्ने ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, जिंदाबाद। नौजवान मदनी कमेटी शहरी इटावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। गालिब महबूब की गली में जाना नहीं चाहते, और अहमद रजा महबूब की गली से जाना नहीं चाहते। वो गली में जाना नहीं चाहते, ये गली से जाना नहीं चाहते, बल्कि कहते ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। जिंदाबाद। बस इतना। किसी से दिल न लगाओ, लगाना है तो उससे लगाओ जो कब्र में भी आएगा। सुभान अल्लाह। है? अरे कब्र में आने की लोग बात करते हैं, अगर तुम बैठे रहोगे आखिरी तक तो मैं आपको यह भी सुनाऊंगा, आशिकों की सिर्फ कब्र में नहीं आते, आशिकों को तो मौत के वक्त भी सराहने आ जाते हैं। यार दिख रहा, यार का दीदार हो रहा होता है, और आशिक को मौत आ रही होती है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग सुभान कहते अल्लाह। हैं हुजूर कब्र में आते, मैंने कहा आते हैं, आशिकों की कब्र में आने से पहले खुद तशरीफ लाते, सुभान अल्लाह। सहारा देने। अगर आशिक बन, हाथ जोड़ के कहे तो बस आशिक बनना। आरिफे रूमी से किसी ने कहा था, आरिफे रूमी से, कि मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊं, तो कहा था बेटा आशिक बन जा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटा आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाज बुजुर्गों ने कहा है, सूफिया ने, जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं बाज फरिश्तों के, आशिक उसके आगे 2 कदम में जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।